देखो बच्चों, आज तुम लोग का लाइट चैप्टर एंड हो गया है और लाइट चैप्टर से ही आज हम तुम लोगों से सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि कितने अच्छे से तुम लोग पढ़े हो और कितने अच्छे से जवाब दोगे। ठीक है, तो सब लोग जवाब के लिए तैयार हो कि नहीं? जोर से बोलो। गुड। यानी अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ है? बढ़िया से जवाब दोगे? गलती नहीं ना करोगे? हैं? गुड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लड़का की तरफ से या लड़की की तरफ से? अच्छा, चलो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लड़की की तरफ से करना चाहेंगे। ठीक है, प्रश्न जो है किससे पूछ लिया जाए? कौन देने वाला है जवाब जी? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम कुछ क्वेश्चन लिख के लाए बाबू। ठीक है, इसमें से कुछ, इसी में से तुम लोगों से पूछने वाले हैं। तुम लोग कितना पढ़ा है, कितना अच्छे से पढ़ा है, हम जो लिख कर लाए हैं प्रश्न, इसी प्रश्न में से जवाब देना होगा। समझे ना? अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से जवाब दोगे, अगर गड़बड़ी किया और ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो जवाब तुम लोग नहीं दे पाओगे, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से है तो जवाब भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लड़की की तरफ से ही कर लेते हैं। अच्छा बुआ, तुम ही बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार से होता है, सतत प्रकाश परावर्तन और दूसरा असतत प्रकाश परावर्तन। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया इसने। तो बैठ जाइए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। चलिए सेकेंड के हकदार जो होंगे आप ही से पूछ लेते हैं, खड़े हो जाइए। अच्छा आप बताइए कि सतत प्रकाश परावर्तन जो है वो किस सतह पर होता है? चिकना सतह पर। कौन से सतह पर? जोर से बोलो। चिकना सतह पर। चिकना सतह पर? यस सर। ये चिकना परावर्तक सतह पर? चिकना परावर्तन। हाँ, परावर्तक ही बोलना है। गुड, एकदम करेक्ट जवाब। अब चलिए तीसरा प्रश्न जो है हम पूछने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर लड़की की तरफ से ही पूछ लेते हैं। कौन बताएगा जी थर्ड क्वेश्चन? हैं? थर्ड क्वेश्चन? अच्छा तुम ही बताओ, इसी से पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन। बताइए, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि असतत प्रकाश परावर्तन किस सतह पर होता है? खुरदुरे परावर्तक सतह पर। खुरदुरे परावर्तक सतह पर। एकदम सही जवाब इसने दिया है, खुरदुरे परावर्तक सतह पर। बैठ जाइए, एकदम करेक्ट जवाब है। चलिए, तो अभी तक हमने 3 प्रश्न पूछ लिया है। तीसरा के बाद बच्चे अच्छे से तैयारी करके आए हैं और बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक भी जवाब अभी तक गलत नहीं हुआ है बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम पूछने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है, अब किससे पूछ ले? लड़की की तरफ से, फिर उसके बाद लड़कों की तरफ जाएंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप जरा कि प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? सघन माध्यम में। गुड, एकदम सही बात। सबसे अधिक प्रकाश का विचलन किस में होता है? सघन माध्यम। एकदम करेक्ट जवाब दे रहा है बच्चा सब। चलिए, तो अभी तक हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और ये लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा जवाब दे रही है। इसके बाद चलेंगे लड़कों की तरफ भी। क्या जी, तुम लोग रेडी हो ना? गुड। तो चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं। बताइए, स्नेल के नियम का व्यंजक क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। गुड, एकदम करेक्ट जवाब है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आर। एकदम सही जवाब। बैठ जाइए। चलिए अब जो है 6ठा नंबर सवाल अब किस बच्चे से पूछे? तो चलिए इसी पर से किसी एक से पूछ लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल का आप जवाब दोगे? गुड, चलिए खड़े हो जाइए। बताइए, सूर्योदय और सूर्यास्त में अतिरिक्त कितना समय लगता है? 4 मिनट का। गुड,
एकदम सही जवाब है। कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ 6 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ और प्रश्न बचे हैं जिसका जवाब हम अगले बच्चों से लेने वाले हैं। तो 6 नंबर हमारा कंप्लीट होता है और 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न जो है उसके लिए हमारे बच्चे रेडी हैं? तो चलिए 7वें प्रश्न आप ही बताइए। 1 मिनट बताइए। 7वां प्रश्न जो है, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? अभिसारी। गुड। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? अभिसारी। सारी लेंस होता है। बैठ जाइए, एकदम सही जवाब। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और 8वें प्रश्न के लिए अभी तक लड़कियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब इसके बाद 8वां प्रश्न जो होगा वो लड़कों के तरफ से होगा, ठीक है। अब लड़कों की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 8वें प्रश्न का जवाब कौन देता है। इसमें से कौन देने वाला है 8वें प्रश्न का जवाब जी? हैं? 8वां प्रश्न कौन बताएगा? हैं? हाथ खड़े करो, कौन बताएगा 8वें प्रश्न का जवाब? बताओ जल्दी। तुम बता सकते हो? हैं? प्रश्न तो सुन लो पहले हाथ खड़ा कर लिया। हैं? पहले सुनो प्रश्न, उसके जवाब उसके बाद ना जब हाथ खड़ा करोगे कौन जवाब देगा। ये गड़बड़ हो गया ना? बताओ, पहले प्रश्न सुनना है, फिर क्या करना है, फिर जवाब देना है, ठीक है। प्रश्न सुना नहीं, हाथ खड़ा कर दिया। हैं? तुमको पहले पता है कि हम प्रश्न पूछने वाले हैं कौन सा? नहीं ना, फिर हाथ क्यों खड़ा किया? एकदम बेवकूफ कहीं का। ऐसे में बेवकूफ बने हो तुम, ठीक है। ये नहीं करना है कि नहीं? अरे प्रश्न जब बोले तब ना हाथ खड़ा करोगे कि हाँ सर हम जवाब देंगे, ठीक है। तो चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है बुआ, चलो, प्रकाश के प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज जवाब दोगे इसका? यस सर। गुड, चलो जवाब दो। तुम ही हाथ खड़ा किया था? यस सर। देखिए ये हाथ किया था। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। गुड। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम सही जवाब है। चलिए बैठ जाइए। कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक था, जवाब भी ठीक ठाक दिए हो। तो हमारे यहाँ पर 8 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब कुछ और प्रश्न रह गए हैं जिसे हम अब आगे लड़कों से ही पूछेंगे। 8वें प्रश्न के बाद है अब 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न के लिए हम चलते हैं एक और बच्चे के पास, ठीक है। बहुत मुस्कुरा रहा है, इसी के पास आते हैं। चलिए बताइए, तो खड़े हो जाइए, बताइए कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हाँ। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण। गुड, एकदम करेक्ट जवाब। बढ़िया से, एकदम से, तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है जी। बैठो, एकदम बहुत सुंदर। इतना सुंदर जवाब देगा तो एग्जाम में तो तुम लोग टॉप करेगा रे। अब चलिए 8-9 प्रश्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 9वां के बाद हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, ठीक है। और 10वां प्रश्न जो है अगले बच्चे से हम पूछते हैं कि 10वां प्रश्न जो है कौन जवाब देने वाला है 10वें प्रश्न का। इसमें से कौन देगा जी? हैं? इधर आगे अच्छा, चलो पूछते हैं, तो आते हैं तुम लोग के पास भी। चलो तुम बताओ तो 10वें प्रश्न का जवाब। पहले वो प्रश्न सुन लेना, उसके बाद जवाब देना, ठीक है। दर्पण सूत्र का व्यंजक क्या होता है? बताओ। 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। गुड, जोर से बोलो। 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/b। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र का व्यंजक। दर्पण सूत्र का व्यंजक होता है, ठीक है। इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? तो प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, और क्या क्या निकाल सकते? वस्तु दूरी, ये सब निकाला जाता है जी। हाँ गुड, बैठ जाइए। चलिए, तो अब है, अभी हमने कितना कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है? 10 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। 10 के बाद अब हम चलेंगे 11वां प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न का जवाब जो है वह, चलिए पीछे से ही पूछते हैं कि कौन जवाब देगा इसका 11वां। चलो खड़े हो जाओ जी,
तुम बताओ, खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? डेनमार्क का वैज्ञानिक केपलर ने किया था। गुड गुड। ये इसका आविष्कार किसने किया था? डेनमार्क का वैज्ञानिक था। कौन? केपलर। केपलर। केपलर ने क्या किया था? खगोल दूरदर्शी का खगोल दूरबीन का आविष्कार किया था। एकदम सही जवाब। और इसी केपलर को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। इसी ने बोला था कि सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी लगा रही है ना? बैठ जाइए। यही केपलर थे। केपलर, टॉलमी और टाइको ब्राहे, इन तीनों लोगों की हत्या कर दी गई थी। किस बात के लिए? तो सिर्फ इस बात के लिए कि इन्होंने बोल दिया था कि सूरज जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि सूरज की परिक्रमा जो है पृथ्वी करती है। इस बात को लेकर जो है, क्योंकि बाइबल में, इनके बाइबल में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था यही कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन दरअसल क्या होता है? पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करता है। ठीक है ना? ये बात बाइबल में लिखी बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया था, इसलिए उन्हें सजा दी गई थी, मौत की सजा, जिसमें केपलर भी थे। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पर 11 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है, और 11 के बाद अब हम चलेंगे 12वें प्रश्न की ओर। और 12वां प्रश्न जो है क्या है बाबू? तो हम भी देख लें 12वां प्रश्न जो है क्या है, तो आपसे पूछा जाए। चलिए, हाँ 12वां प्रश्न है बाबू, तुम खड़े हो जाओ तो। हाँ 12वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताओ तो। रॉबर्ट हुक ने 1648 ईस्वी में। गुड गुड। अरे वाह, तुमको डेटो याद है जी, गजब दिमाग लगाता है, सब तो बहुत अच्छे से याद रखता है। अच्छा बैठो। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1648 में। एकदम सही जवाब। अब चलते हैं आगे 13वां प्रश्न की ओर। अब 13वां प्रश्न, चलिए लड़का भी जवाब अच्छा दे रहा है, लड़की सब भी अच्छा दे रहा है। एक बार फिर से लड़की की तरफ रुख करते हैं और 13वें प्रश्न का जवाब हम जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। चलिए बताओ कि लेंस सूत्र का व्यंजक क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। गुड। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। गुड गुड, एकदम करेक्ट जवाब है। यानी टोटल जो है अभी तक हमने 14 प्रश्न पूछा है, और 14 प्रश्न का जवाब जो है बच्चों ने एकदम सही दिया है, करेक्ट दिया है। अब जो है आखिरी और लास्ट सवाल हम पूछने वाले हैं, यानी इस सेशन का आज लास्ट सवाल होगा। और लास्ट सवाल हम पूछने वाले हैं, नहीं इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, टोटल 15 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न और है, 14 और 15। ठीक है, तो हम इसमें से 14 नंबर सवाल जो है पूछने वाले हैं। चलिए फिर लड़कों की तरफ ही रुख करते हैं। इनमें से कोई बताएगा जी? हैं? चलो इधर से पूछ लेते हैं। तुम ही बताओ जी, बताओ तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र क्या होता है? कैपिटल M बराबर बीटा बटे अल्फा। गुड गुड, एकदम करेक्ट जवाब दिया है। कैपिटल M बराबर बीटा बटे में अल्फा। चूंकि लेंस का आवर्धन सूत्र स्मॉल m से और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, तो यहां तक बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर, और 15वां नंबर प्रश्न भी लड़के के तरफ से ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलो तुम बताओ, तो तुम बताओगे? यस सर। चलो ठीक है, तो प्रश्न तुम्हारा यह है कि लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है और इसका व्यंजक क्या होता है? पहले एसआई मात्रक बोलो, एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। गुड, एकदम सही जवाब दिया है। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है। और इसका व्यंजक क्या होता है? व्यंजक P बराबर 1/f होता है। गुड, एकदम सही जवाब। P बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f, एकदम करेक्ट जवाब दिया है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा लाइट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से हुआ है। बढ़िया से हुआ है? यस सर। गुड। यानी इससे यह साबित होता है कि सवाल जो है जिस प्रकार से बच्चों ने दिया है, मैंने प्रश्न ये रैंडम प्रश्न उठाकर लाया था और रैंडमली सबसे पूछा है। जिन बच्चों को मैंने खड़ा किया उन सभी बच्चों ने जवाब अच्छे से दिया है। इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छे से इन लोगों की तैयारी हो रही है।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही सवाल बच्चों से करेंगे और देखेंगे कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से मेहनत करें और किस प्रकार से अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से।